बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपकी गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ होगा। तो अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें। सभी से निवेदन, करतल ध्वनि से आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से निवेदन कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें। और अब माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी से निवेदन कि पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवियों सज्जनों, आदरणीय मीडिया कर्मियों, पत्रकार बंधुओं, स्वागत क्रम के उपरांत सरकार की उपलब्धियों और गरीब कल्याण महाअभियान पर संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वीडी शर्मा जी। आज देश के यशस्वी और लोकप्रिय हम सब के नेता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के अंदर आज पधारे हैं। और आज माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से मध्य प्रदेश को जो विकास और गरीब कल्याण की जो दिशा दी है, आज उसका रिपोर्ट कार्ड माननीय गृह मंत्री जी हमारे मीडिया के मित्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी, उनका मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और मीडिया के सभी मित्र जो आज यहां पर गरीब कल्याण को लेकर के रिपोर्ट आज जो प्रस्तुत माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, जो रिपोर्ट कार्ड 2003 से 2023, इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जो बीमारू राज्य था 2003 से पहले, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज हमारा संकल्प है कि अपने मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस दिशा में इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण से लेकर के अंतिम छोर के व्यक्ति, हर गरीब के जीवन के बदलने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और विकास के नए आयाम जो खड़े किए, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सशक्त राजनीतिक हस्ताक्षर आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो वीडी शर्मा जी। और आइए देवी सज्जनों, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र पर प्रदेश सरकार की 20 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति का हम सभी अवलोकन करें। नमस्कार। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2001-2002 के आसपास। तब मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। चारों तरफ आतंक और खौफ था। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में डकैतों का, तो वहीं पूर्वी इलाकों में नक्सलवाद का। तब नक्सली एक सिटिंग मंत्री की गर्दन तक काट ले गए थे। उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, खंडवा सहित कई जिले सिमी के गढ़ बनते जा रहे थे। सड़कें बदहाल थी, हफ्तों तक बिजली गायब रहती और आती भी तो सिर्फ 4 घंटे। इस दौर में 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने आते ही पहली मीटिंग में अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर दिया और पुलिस ने 1 साल में चंबल के डकैतों का सफाया कर दिया, नक्सलवाद खत्म किया, फिर सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।
उस समय मध्य प्रदेश में बेटियों को बोझ समझा जाता था। इसके लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियों की स्कूली शिक्षा पर जोर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सड़कों का निर्माण शुरू करवाया और बीमारू से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया। 1,25,00,000 लाडली बहनों को मिलते हैं ₹1,000, फिर बढ़ाकर हर महीने देने जा रही है सरकार ₹3,000। 46 लाख बेटियां जन्म से लखपति बनी, साथ में शिक्षा गांव, शहर, देश और विदेश में बिल्कुल फ्री। कन्यादान के लिए 55,000, पुलिस की नौकरी में 30%, टीचर भर्ती और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, बुढ़ापे में पेंशन और तीर्थ दर्शन। तभी तो मध्य प्रदेश में बेटियां बनी वरदान। तब बीमारूपन मध्य प्रदेश की पहचान थी और अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन, G20 की बैठकें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जैसे भव्य आयोजनों से मध्य प्रदेश की छवि देश और दुनिया में उज्जवल हुई है। तब हमारी ऊर्जा क्षमता करीब 5,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। आज एमपी के रीवा सोलर प्लांट की बिजली से दिल्ली मेट्रो चलती है। तब प्रदेश में सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें थीं। अब 5 लाख किलोमीटर से अधिक शानदार सड़कें हैं, जो उद्योग धंधे दम तोड़ रहे थे। आज उनमें रौनक वापस लौट आई है। कई किसान अब साल में 3 फसल उगाते हैं। तब और अब का फर्क साफ दिखता है। तब खाद्यान्न उत्पादन मात्र 159 लाख मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तब प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 12,000 रुपए थी और अब 1,40,000 है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन अभियान को मिशन बनाया और शिवराज सरकार ने 4 साल में 64 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया। हरे भरे लहलहाते खेत अब मौसम को नहीं ताकते। तब हमारे किसान, साहूकार, बैंक लोन और किस्तों के चंगुल में फंसे हुए थे। बैंक डिफॉल्टर का कलंक उनके सर पर था और अब किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। आज 80 लाख से ज्यादा किसानों को मिलते ₹12,000 हैं। तभी तो फसल उत्पादन 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। पहले प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर बीमा का प्रावधान नहीं था। अब पिछले 3 साल में शिवराज सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि फसल बीमा के रूप में दी गई है। शिवराज सरकार की 18 साल की मेहनत रंग लाई और मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन, 44 लाख गरीब परिवारों को अपना घर, 6,25,000 गरीब बेटियों का कन्यादान, बुजुर्गों को 3,600 करोड़ रुपए का पेंशन। तब भूमाफियाओं को संरक्षण प्राप्त था। अब अवैध निर्माण करने वालों पर लगातार चल रहे हैं बुलडोजर और वहां गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी की योजना बनाई जा रही है। पेसा नियम से जनजाति समाज को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिला है। लगभग 3 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती के बलिदान को मिला सम्मान है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति का और पाताल पानी स्टेशन जननायक तंत्या भील का गौरवगान करता है। बैगा, सहरिया, भारिया परिवार की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए देती है सरकार। सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, पिछली सरकार में छात्रों के लिए बंद हुई लैपटॉप योजना दोबारा शुरू की। सीएम राइस स्कूल शुरू होने से क्वालिटी एजुकेशन का नया युग प्रारंभ हो रहा है। 4,26,000 से अधिक बच्चे देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी फीस सरकार भर रही है। फर्स्ट आने पर बच्चों को ई स्कूटी और 70% से ज्यादा मार्क्स लाने पर लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए मिल रहे हैं। तब 2002 में मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब हैं 24। आयुष्मान भारत योजना से 3,62,00,000 प्रदेशवासियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 2,000 से अधिक एम्बुलेंस गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना के मामलों में संजीवनी का काम कर रही हैं।
आज नीतियां स्पष्ट है, नीयत साफ, इरादे नेक और दिशा सही है। तभी तो जनता साथ है। तभी एक बीमारू राज्य आज एक बेमिसाल राज्य बन रहा है। यही तो है हमारा मध्य प्रदेश। अभी हमने प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के पर आधारित कार्यों की लघु फिल्म देखी। और आइए देवी सज्जनों, अब केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए जो कार्य किए गए हैं, इस पर एक लघु फिल्म निर्मित की गई है, उसका भी हम सभी अवलोकन करें। मध्य प्रदेश, यहाँ वो भी एक दौर था जब डकैतों का भय, गुंडागर्दी, भूमाफियाओं का आतंक था, जब किसानों के सर पर डिफॉल्टर का कलंक था। वैसे संसाधन तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन तब नीयत नहीं थी। आज मध्य प्रदेश में एक नया दौर आया है, गरीब कल्याण बदलाव साथ लाया है। स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दिल बेमिसाल मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश निरंतर नए कीर्तिमान बना रहा है। पहले जिन गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, आज वहां मॉडर्न सड़कें हैं। पहले जहां 5,186 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, वहां आज 13,248 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। 15,892 करोड़ रुपए की लागत से 88,502 किलोमीटर सड़कें गांव को तरक्की से जोड़ रही है। कभी डकैतों का गढ़ रहा चंबल आज नई गाथा लिख रहा है। वहां 5,000 करोड़ रुपए से 300 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है। मध्य प्रदेश आज नई और बड़ी मिसालें बनाने को तैयार है। तभी पहले की सरकार के 10 साल में मध्य प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए मिले थे 1,99,000 करोड़ रुपए। वही मोदी सरकार ने केवल 9 सालों में उनके 4 गुना 8,33,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट 600 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 982 करोड़ रुपए की लागत से 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। 6,941 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में और 7,500 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर में मेट्रो बन रही है और 4 नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर आकार ले रहे हैं। आज नीयत साफ और इरादे नेक है, इसलिए सड़कों, पुलों, रेलवे से आगे निकलकर बदलाव जन जन तक पहुंच रहे हैं। आज 80 लाख से ज्यादा किसानों को सालाना 12,000 रुपए फसल बीमा से उनकी उपज की सुरक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश का ये समय है गरीबों के सशक्तिकरण का, उत्थान का और उनके सम्मान का। आज घर घर 24 घंटे बिजली से रोशन है। लगभग 64 लाख घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। 44 लाख से ज्यादा गरीब अपने पक्के घरों में सपने बुन रहे हैं। 82,20,000 महिलाओं की रसोई में धुआं नहीं, उज्ज्वला दिखती है। जहां शौचालय को कभी घर में बनाना भी पाप समझा जाता था, वो आज महिला सम्मान का पर्याय बन गया है। आयुष्मान भारत से 3 करोड़ 62 लाख परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार। इस दौर की एक खासियत है, इसने सपनों को साकार किया है, सुविधाओं का दायरा बढ़ाया है और युवाओं के हुनर को निखारा है। आज भोपाल में देश का पहला नर्सिंग एजुकेशन सेंटर बन रहा है। श्योपुर, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ और मंडला में भी नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। लाखों युवाओं का हुनर अपनी चमक चहुं और बिखेर रहा है। मुद्रा की शक्ति से जो युवा कभी नौकरी मांगते थे, वो नौकरी देने वाले बने हैं। कोरोना महामारी में 11 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि का साथ मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में 705 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर कॉरिडोर का कायाकल्प हो रहा है। उज्जैन स्टेशन से महाकाल कॉरिडोर तक रोपवे का निर्माण हो रहा है। 44 करोड़ रुपए की लागत से ओमकारेश्वर और 50 करोड़ रुपए से अमरकंटक को विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं।
7 शहर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश ने ठान लिया है, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है, जन जन का जीवन आसान बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के साथ मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाना है। जय हिंद। देवी सज्जनों, ये थी केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए जो कार्य किए गए उस पर आधारित एक सुंदर फिल्म। और अब हम प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों पर संबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम जी और आदरणीय पत्रकार मित्रों, एक दौर था मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो या डकैतों और नक्सलों का आतंक हो, ग्वालियर चंबल में शाम को 5 बजे निकलना मुश्किल हो जाता था। उस बीमारू राज्य के टैग से पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश को मुक्ति मिली है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला और डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2002-03 तक हुआ करता था केवल 71,000 करोड़ रुपया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल 13.5 लाख करोड़ को हम पार कर गए। इस साल 15 लाख करोड़ का हो जाएगा। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान मध्य प्रदेश का पहले हुआ करता था केवल 3.6%। आज देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान है 4.8%। हम जो नेशनल एवरेज है उससे तेज गति से आगे बढ़े हैं। मैं आंकड़े दोहराना नहीं चाहता। सड़कों का जाल हो, सिंचाई में जो चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति भी मिली और नई दिशा भी मिली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का बजट पहले होता था 2003 तक केवल 23,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में हमको आ गया 2012। लेकिन 14 से स्थिति और बदली। अर्थव्यवस्था को जो गति मिली, हम 2020-21 में 2 लाख करोड़ पार कर गए और 2023-24 में 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। मध्य प्रदेश ने तय किया $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। उस पर हमने तेजी से काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए मध्य प्रदेश को मिलने वाली सहायता, मैं केवल आवास के उदाहरण दूं तो पिछले वर्षों में कभी 2 या 3, 1-2 आवास किसी पंचायत को मिलते थे। अब एवरेज 122-123 आवास पंचायत को मिलने लगे। महिला सशक्तिकरण के नए दौर का प्रारंभ हुआ और आज आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है। अभी पर कैपिटा इनकम आपने देखी 1,40,000 हुई, हम उससे संतुष्ट नहीं है। पहले तो केवल 11,000 थी। अब ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो पहले नकारात्मक हुआ करती थी। बिफोर लास्ट ईयर हमारी थी 19% और इस साल 16% के ऊपर। लेकिन
हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आजादी के अमृत काल में 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दुनिया का सबसे समृद्ध, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और हम मध्य प्रदेश को अपने देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाकर चैन की सांस लेंगे। आज चूंकि माननीय अमित जी हमारे बीच आए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूं और अब आगे चर्चा माननीय अमित शाह जी ही करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज गरीब कल्याण महाअभियान पर के 20 वर्षों के समर्पण प्रति आधारित एक गीत यहाँ पर निर्मित किया गया है, उसकी प्रस्तुति के लिए निवेदन। हम अंत्योदय के सपने अपनी आंखों में पाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। कभी खोखल किए न वादे, चट्टानों से अटल इरादे, ही गरीब की दूर समस्या, 20 साल की कठिन तपस्या। मेधावी विद्यार्थी से अब शिक्षा के उजियाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। सड़कों का है जाल बिछाया, घर घर नल से जल पहुंचाया। धुएं से जो आंखें जलती थी, मजबूरी दिन में पलती थी। आज उज्ज्वला से गरीब आंखों में नए उजाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। उम्मीदों की कली खिली है, शक्ति बेटियों को भी मिली है। योजनाएं कन्या विवाह की, नए जीवन की नई राह की। लाडली बहनों के सपने अपनी आंखों में पाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी से बिटिया के भाग्य संवरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। सीधे खाते में मदद है आई, भ्रष्टाचार अब नहीं है भाई। निर्धन किसान खुशहाल बना है, उत्पादन में मिसाल बना है। सम्मान निधि से हम किसान में हिम्मत भरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। अन्नपूर्णा अब तक जारी, विधवाओं को नहीं लाचारी। शोषित वंचित न्याय पा रहे, अपराधी सब जेल जा रहे। हम जनता के लिए भले हैं, माफियाओं को भाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। रा 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 रा। पीएम ने आवास दिया है, ताकतवर विश्वास दिया है। अब गरीब की अपनी छत है, सिर्फ छत नहीं ये हिम्मत है। हम गरीब के सर पर छत की छाया धरने वाले हैं। आयुष्मान कार्ड से सबके स्वास्थ्य सुधरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। रा 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 रा। बाल हृदय उपचार योजना एक नहीं है, हजार योजना। एक सड़क योजना कड़क है, तीर्थ दर्शन से भी चमक है। हमने गरीब के अंधेरों में आशा के दीपक बाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। 20 साल का दृढ़ विकास है, तब जनता में जगी आस है। अभी विकास की और प्यास है, यही हमारा इतिहास है। जो सोचा था नहीं किसी ने काम, वो भी कर डाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। ये था गरीब कल्याण महाअभियान गीत की इसकी प्रस्तुति हम सभी ने देखी। और आइए देवी सज्जनों, अब गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड के विमोचन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन कि कृपया इस रिपोर्ट कार्ड का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। साथ में उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी निवेदन।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी, सभी के हाथों से इस 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन आज हमारे बीच गरीब कल्याण महाअभियान की शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पधारे हैं। उनके हाथों से 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड का विकास यात्रा का रिपोर्ट कार्ड का विमोचन यहाँ पे किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और रिपोर्ट कार्ड के विमोचन के बाद आदरणीय देवी सज्जनों, केंद्र तथा राज्य सरकार की उपलब्धियों पर संबोधन हेतु करबद्ध निवेदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से कृपया अपने संबोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी और बेहद मेहनती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी और उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार और प्रेस मीडिया के सभी भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। मुझे कोई संबोधन नहीं करना है, कुछ डिटेल देने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप सब लोग ये सारी चीजों से अवगत हैं, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को, विकास दर को अगर कोई 4 राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बीमारू राज्य ला रहे हैं। और बीमारू राज्य का शब्द प्रयोग 4 राज्यों के पहले अक्षर से लिया गया था। बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य देश की विकास दर की नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आशीष बोस जी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था। और तब यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय सभी विकास दर के मानांक तय करने वाली सभी एजेंसियों में ये 4 राज्यों को राइट ऑफ स्टेट कर उल्लेख किया जाता है कि इसमें कुछ सुधर ही नहीं सकता है। ये 4 राज्य राइट ऑफ स्टेट माने जाते हैं और वो सभी सर्वेक्षणों ने भी ये बीमारू राज्य को भारत के ग्रोथ की बाधा के रूप में वर्णित किया गया। 2003 में
श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था उसको अब बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटाधार माना जाता था वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हर क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था, आज विकास के दृष्टि से हर पैरामीटर में मध्य प्रदेश आगे दिखाई पड़ता है। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। 20 साल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन और कानून और व्यवस्था, ये सारे पैरामीटर्स के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है। चाहे बुंदेलखंड हो या बघेलखंड, निमाड़ हो या मालवा, ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली और विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस 20 साल में 10 साल डबल इंजन की सरकार है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने मध्य प्रदेश को काफी कुछ दिया है, मन खोल कर दिया है। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटें देकर, सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती। 29 में से हम 28 सीटें जीते। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक सीट की कमी है। 2024 में भी वो एक सीट की कमी भी मध्य प्रदेश की जनता हम पर कृपा कर पूरी कर देगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है, बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है। और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता की आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। मोदी जी के समय में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का, भारतीयों का जीवन स्तर उठाने का काम हुआ है। 14 करोड़ लोग यानी 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और आजादी के बाद ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक 10 साल के समय में 10% लोग, आबादी के 10%, गरीबों के नहीं कहता, गरीबों की गिनेंगे तो 15%,
10% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और इसीलिए मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानते हैं गरीब, और इसका मैक्सिमम फायदा जो 2-3 राज्यों को मिला है उसमें से एक हमारा 9 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश है, और उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे अगले 2 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, मगर बड़ा कालखंड शिवराज जी का है, शिवराज जी के नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन किए थे। और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाएं बाएं भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है, और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2,456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा है। जिस प्रदेश की सरकार बजट में शिक्षा पर उचित भार न रखे वो नए प्रदेश का निर्माण, विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसको अमल में लाए हैं। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है, और मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है 844 करोड़ से 7,000 करोड़, लगभग 6650 करोड़, और मध्याह्न भोजन को गिन ले तो 7,000 करोड़ को क्रॉस किया है। SC, ST और OBC का बजट बंटाधार जब छोड़कर गए तब केवल और केवल 1,056 करोड़ था, और मैं चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। SC, ST और OBC मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1,056 करोड़ खर्च करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1,056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचाया है। प्रति व्यक्ति आय जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए द्योतक होती है, आप 11,700 रुपया छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 11,700 रुपये से बढ़ाकर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 1,40,000 रुपया करने का काम किया है। मैं मित्रों शिवराज जी को यहां पर बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। 11,700 से 1,40,000 तक प्रति व्यक्ति आय पहुंचाना सारे पैमानों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास है। मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को यहां तक पहुंचा है। MSME जो रोजगारी के लिए महत्वपूर्ण है, सालाना रजिस्ट्रेशन उस वक्त 4,297 उद्योगों का होता था, और अब 3,61,545 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है। सड़क निर्माण, पहले तो सड़क जो निर्मित हुई थी वो भी सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क थी मालूम नहीं पड़ता। मैं कई बार दाहोद के रास्ते से महाकाल के दर्शन करने आया था, गहरी नींद में दाहोद तक सोते थे। जैसे ही MP शुरू होता था गाड़ी गड्ढे में गिरते ही नींद उड़ जाती थी। मगर ऐसी भी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, इसकी जगह अब 5,10,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़कों को मिलाकर यहां बनाई दी गई है। 8 गुना से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,800 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हुआ है, करीब 3 गुना बढ़ा है। कृषि विकास दर 6.5 गुना बढ़ी है। MSP पर गेहूं की खरीदी, जो लोग MSP के लिए चिल्लाते हैं, और अभी तो मुझे आश्चर्य है जिन्होंने कभी भी हाथ में हल नहीं पकड़ा, वो कमलनाथ जी MSP की बात कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि MSP पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़कर गए तब 4,38,000 टन थी। सिर्फ गेहूं की खरीदी में कहता हूं 4,38,000 टन। आज वो 70,00,000
96,000 मैट्रिक टन पहुंची है। क्या गुमराह करे आप किसानों को। धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मैट्रिक टन थी और आज धान की खरीदी 46,30,000 मैट्रिक टन तक पहुंची है। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार आप 52 लाख छोड़कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना आपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। IIT की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1,014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए हैं, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए आप। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,98,000 करोड़ रुपया 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। और मैं तो ये डेवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात करता हूं। विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई हैं, जो और लाखों करोड़ का हिसाब है, हर गरीब के घर में लाभ पहुंचे हैं, जिसका हिसाब भी लाखों करोड़ का होने जा रहे हैं, इसकी बात नहीं करता। मैं डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात कर रहा हूं। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है, और पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है, हमसे जो नाराजगी हो, मगर एक सवाल तो बंटाधार और कमलनाथ को पूछने का बनता है कि भाई इसका रिपोर्ट कार्ड जरा आप पेश करिए, आपका हिसाब पेश करिए। मित्रों, किसान सम्मान निधि 91 लाख किसानों को फायदा मिलता है, 19,000 करोड़ का फायदा अब तक पहुंच चुका है। ये मोदी जी ने जो सारी योजनाएं बनाई है, नीचे तक डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाई, और मोदी जी ने भी योजनाएं बनाने में भी कमी नहीं छोड़ी, और योजनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं रखी, लक्ष्यांक नहीं रखा है। संपूर्ण सैचुरेशन ही मोदी सरकार का लक्ष्यांक है। पहले क्या आता था, टुकड़े टुकड़ों में विकास होता था। भाई 25,000 शौचालय बनाने हैं, अब आता है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। 10,000 घरों में बिजली पहुंचानी है, अब मोदी जी कहते हैं हर घर में बिजली होनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में पीने का पानी मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। संपूर्ण सैचुरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मोदी जी को बार बार जनादेश प्राप्त होता है। फसल बीमा 25,000 करोड़ का फायदा मिला है। जल जीवन मिशन 1.2 करोड़ घर और 60 लाख कनेक्शन अब तक पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.6 करोड़ लाभार्थी हैं, इसमें से 30 लाख लाभार्थियों ने अपने ऑपरेशन करा चुके हैं।
लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्न योजना लगभग 1.2 करोड़ कार्ड में 5.1 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जा रहा है। लगभग 10,87,000 गैस के सिलेंडर बांटे हैं, जिसमें से 1,20,000 SC और ST है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख लोगों को घर दिया गया है। संस्थाएं भी दी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIIT, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID भी देने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 4,000 किलोमीटर के नए राजमार्ग दिए हैं, जो कांग्रेस के कुल शासन से ज्यादा हैं। लगभग 5400 अरब रुपये से तैयार होने वाली दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें इंदौर शहर को शामिल किया गया है। 31,000 करोड़ की लागत से 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे का विचार किया है। 5,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर की भारत माला परियोजना को हम आगे लेकर आए हैं। और 5 वित्तीय वर्षों में, सिर्फ 5 वित्तीय वर्षों में हमने 72,000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को बढ़ाने का काम। मित्रों, ये जो विकास के पैरामीटर्स है, उसका जवाब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता ने श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ के सामने मांगा। इधर इधर की बात मत करिए भाई। मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा था, इसका जवाब दीजिए। और आपके समय में लूटा है। रेलवे में 12,000 करोड़ रुपया की लागत से 11 कॉरिडोर और कई सारे 35 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की विकास की बात की है। 3 एयरपोर्ट, ग्वालियर हवाई अड्डा 500 करोड़ की लागत से, रीवा हवाई अड्डा 2023 तक चालू हो जाएगा अंत के पहले, और 412 करोड़ की लागत से जबलपुर के हवाई अड्डे का भी टर्मिनल बन रहा है। लगभग 4190 करोड़ से ग्रीनफील्ड SEZ पीथमपुर में लगाया जा रहा है। 3,000 करोड़ से 600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में स्थापित होगा। 2400 करोड़ से पूरे देश को गौरव हो ऐसा आदि शंकर का अद्वैत स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ओंकारेश्वर खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी निर्मित हम कर रहे हैं। 3900 में से 2639 लक्ष्य है, उसमें से 2648 अमृत सरोवर बना दिए गए हैं। बस 204 एकड़ भूमि में IT प्रदेश मध्य प्रदेश में दूसरा बनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी ग्वालियर में बन रहा है। मध्य प्रदेश की 20 साल की उपलब्धियों को देखें तो विकास दर 16% से अधिक हुई है। प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये से ऊपर पहुंची है। सड़क नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ऊपर पहुंचा है। ऊर्जा क्षमता 29,000 मेगावाट से आगे पहुंच गई है। सिंचाई क्षमता में विशेष अभिनंदन शिवराज जी का करना चाहता हूं। सिंचाई का जो जाला उन्होंने बुना है करोड़ों गरीब किसानों के लिए आशीर्वाद है। सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। 46 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना से फायदा मिला है। 53 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से हमने फायदा पहुंचाया है। उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण किया है। ओंकारेश्वर में जैसे मैंने आगे बताया एकात्म धाम बनाया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल को सफलता से रोल आउट किया है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल की पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषा में शुरू कर गरीब बच्चों के लिए एक लघुता ग्रंथि के निवारण का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारी सरकार ने बनाया है। ट्राइबल के लिए पेशा कानून को हमने प्रस्तावित करने की देश भर में दूसरा ही राज्य है जहां शुरुआत हुई है। गरीबों ट्राइबल्स के सम्मान के लिए हमने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय से लेके कई बड़े बड़े स्थानों पर हमारे प्रातस्मरणीय ट्राइबल नेताओं के नामों को जोड़ा है। और आज
देश में सबसे बड़े फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश चिन्हित हो चुका है। मित्रों, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही। एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए एक 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूं, श्रीमान बंटादार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप वाला साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 किलो बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और बेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया। और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम एक कमलनाथ सरकार ने किया था। उन्होंने अपने 1.5 साल का 15 महीने की शासन का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को जरूर करना चाहिए। पॉलिटिकल वेंडेटा को तहसील तक पहुंचाने के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करने के अलावे कुछ नहीं किया। मित्रों, आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को ये कहने आया हूं, मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण का बीड़ा उठाया है। देश भर में आमूलचूर परिवर्तन हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। लगभग 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म के क्षेत्र में भी भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है। G20 भारत की संस्कृति, भारत के विकास और भारत के भविष्य को दुनिया भर में पहुंचाने वाला एक बड़ा जरिया बना है। पहली G20 समिट है। कांग्रेस के कई नेता कहते कि कई देशों में G20 समिट हुई, मगर ये पहली समिट है जिसमें सभी प्रदेशों को मौका मिला है। कांग्रेस के प्रदेश हैं, शासित प्रदेश है, उनको भी मिला है और 59 स्थानों पर विश्व भर के नेताओं को पहुंचाने का काम किया है। हमारी विविधता वाली संस्कृति, कई भाषाएं, हमारी भूषाएं, हमारे व्यंजन और हमारी विकास की गाथा का सबसे बड़ा संदेश अगर किसी एक घटना से गाया है तो G20 से गाया है। और 14 देशों ने ये 9 सालों में 14 देशों में जो विश्व का रिकॉर्ड है, किसी भी नेता को, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान दुनिया के 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नहीं किया है। हम सब के लिए गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये 14 देशों ने जो सम्मान किया है वो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। ये 14 देशों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है वे भारत की विकास की गाथा को दिया है। भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान विश्व के 14 करोड़ देशों ने दिया है। आजादी के बाद ऐसे 10 साल शायद ही आए होंगे और मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, जल्द ही हम विश्व में
तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। 2047 तक संपूर्ण आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र भी बनेंगे और नए भारत का निर्माण भी करेंगे। और कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया? मैं कुछ घोटाले आपको जरूर बताना चाहता हूं। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए, कमलनाथ ने इसका जवाब देना चाहिए। जब जब आपको शासन मिला, घोटाले के अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने बोफोर्स को घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, सत्यम का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, चॉपर का घोटाला किया, टाटा ट्रक का घोटाला किया, टेट्रा ट्रक का घोटाला किया, वोट के बदले नोट का घोटाला किया, आदर्श हाउसिंग का घोटाला किया, नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया, DLF घोटाला किया, चारा घोटाला किया, खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किया, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला किया, हर्षद मेहता का शेयर बाजार का घोटाला किया, हसन अली का हवाला कांड किया, IPL का घोटाला किया, LIC हाउसिंग का घोटाला किया, मधु कोड़ा काउंड किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर प्रोन सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला किया और वॉक्सवैगन इक्विटी का घोटाला किया। भाई जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। और ये 24 घोटाले जो मैंने किए हैं, नाम दिए हैं, वो 24 घोटालों को आपने मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को जवाब देना है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर पहुंचा है। डिजिटल लेन देन में नंबर 1, LED बल्ब वितरण में नंबर 1, सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में नंबर 1, टीकाकरण में नंबर 1, दाल उत्पादन में नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1, जूट उत्पादन में नंबर 1, बाजार उत्पादन में सबसे पहले और सबसे अधिक रेल इंजन बनाने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। 2 नंबर पर मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय और स्टार्टअप में नंबर 3 और मोटर व्हीकल में भी नंबर 3। आप मुझे ये पूछेंगे कि ये सारा भारत का यहां क्यों गिना रहे हैं? मैं इसलिए गिनाना चाहता हूं कि अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला करना है, मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय करना है। इस 24 घोटालों की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है या नंबर 1 और नंबर 2 बनाने वाली सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है। अगर घोटालों की सूची में शामिल होना है तो दिन की प्रतिष्ठा ऐसे 2 नेता है ही है, श्रीमान बंटाधार और श्री कमलनाथ। और भारत को विकसित बनाने की सूची में अगर शामिल होना है, नंबर 1 और 2 की सूची में शामिल होना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और 20 साल से गरीब कल्याण का जो हमने यज्ञ शुरू किया है उसको और गति देने की पड़ेगी। आप सबके माध्यम से मैं 9 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी से, जनता जनार्दन से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आपने हमेशा श्रीमान कुशाभाऊ के समय से हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत संगठनों में से एक संगठन वाला प्रदेश है। यहां पर गांव तक, कस्बे तक हमारा संगठन फैला हुआ है। बूथ तक, बूथ के मतदाता सूची के पन्ने तक हमारा संगठन फैला हुआ है। ये भी आपके आशीर्वाद के बगैर, जनता के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। आज मैं एक सदस्यता अभियान भी लॉन्च करने वाला हूं ग्वालियर में। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सभी इस सदस्यता अभियान से जुड़िए, गरीब कल्याण की यात्रा से जुड़िए, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा से जुड़िए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा में जुड़िए और मोदी जी की महान भारत की रचना की यात्रा में आप जुड़िए। यही मेरी मध्य प्रदेश की जनता से अभ्यर्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब संक्षिप्त एक प्रश्नों का एक सत्र है। मैं सभी मूर्धन्य और महनीय बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपना नाम और अपने संस्थान का नाम करके माननीय गृह मंत्री जी को अपना प्रश्न संबोधित करें। जी 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 जी।
एक एक करके सरवन जी, 1 मिनट। शरद जी का प्रश्न, आदरणीय शरद जी। 1 सेकंड, इतने छोटे फोरम में डिसिप्लिन रह ही सकती है, आप जरा भी चिंता मत करें, मैं सबका जवाब दूंगा। बताइए आप। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार मोदी जी और शिवराज जी के समय में हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है वो उच्च शिक्षा के बगैर संभव नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी विकास देश भर में होगा, इसका रॉ मटेरियल तैयार करने का काम, बच्चे तैयार करने का काम, युवाओं को तैयार करने का काम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मुझे मध्य प्रदेश के युवाओं की क्षमता पर विश्वास है कि ये जरूर इस क्षेत्र में भी अपना दम दिखाएंगे और देश में अच्छा स्थान हासिल करेंगे। शरद जी, मैं शरद द्विवेदी, बंसल न्यूज से। अमित जी, इस तरफ। अच्छी बात यह है, जैसा नगेले साहब ने सवाल किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो रियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। ये बड़ी उम्मीद की बात है। आपके पूरे करीब आधे घंटे के वक्तव्य में जो हमने सुना, वक्तव्य नहीं है, सूचना है भैया। सूचना है, वक्तव्य तो मैं वहां दूंगा कार्यकारिणी। जी, आपकी आधे घंटे की सूचना में ये बहुत महत्वपूर्ण बात लगी हमें कि आपने सिर्फ डेवलपमेंट पर ही बात की। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात कही जाती है या ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि इमोटिव इश्यूज भी आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ डेवलपमेंट के प्लान पे बात की। तो ये माने कि 2023 और 24 सिर्फ डेवलपमेंट डिबेट इसी पर, और कांग्रेस को आप इसी मुद्दे पर लेकर आएंगे, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। देखिए, हम तो चाहते हैं कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो। कांग्रेस की परंपरा थी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव को घसीट कर ले जाना, और मोदी जी ने नई परंपरा शुरू की है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर जनता निर्णय करनी चाहिए। मगर हमने हमारे सारे एजेंडे को भी समाप्त किया है, धारा 370 को भी समाप्त किया है। राम मंदिर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है, यहाँ महाकाल लोक भी बना है, ढेर सारे काम हमने हर क्षेत्र में किए हैं। मगर आपकी बात सही, हम जरूर चाहेंगे कि चुनाव डेवलपमेंट के और गरीब कल्याण के मुद्दे पर हो। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जहां एक बार बीमारू राज्य का एक तमगा चिपकाया गया था, वहां डेवलपमेंट ही चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। राकेश अग्निहोत्री जी। आपके मध्य प्रदेश में सक्रिय होने के बाद संगठन में कसावट और सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में करंट आ रहा है, ये फीडबैक मिल रहा है, लेकिन नेतृत्व को लेकर जो क्लियरिटी है, क्या अमित शाह उसको सामने रखेंगे? और दूसरा, जो आपने 15 महीने की दिग्विजय सिंह सरकार और कमलनाथ का जो जिक्र किया है, क्या वो काम भाजपा के लिए कोई चुनौती है? और 15 महीने का कोई आरोप पत्र भी भाजपा जारी करेगी इसी गंभीरता के साथ? देखिए, आरोप पत्र जारी करेंगे या नहीं करेंगे तो स्टेट यूनिट निर्णय करेगा, परंतु मैंने आज आरोप लगा ही दिए, जवाब देना चाहिए उनको। क्या बाकी रखा है? सारी बातें बताई है। इन्होंने विकास की कंपैरिजन लेकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए, करप्शन की बातें लेकर मध्य प्रदेश को जनता को जवाब देना चाहिए, और अगर हिम्मत है तो दे। रविंद्र जैन जी। गृह मंत्री जी, मैं रविंद्र जैन हूं और अग्निवाण में यहाँ संपादक हूं। आपने आज कहा अभी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अति मेहनती, जो आपने उल्लेख किया, निश्चित तौर पर परिश्रमी। क्या यह सही है कि अगले चुनाव में यदि आपको बहुमत मिलता है तो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखो भैया, ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है एक-एक करके, और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है, कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेट राइट हो, और कांग्रेस भी अपने विकास की बात करती है तो उसको भी पहुंचाइए। अनिल गुप्ता जी। अनिल जी।
अगर आप ध्यान से, आपका ध्यान कहीं बाहर, सुनिए ना, मैंने सुन लिया आपका सवाल, आपका ध्यान कहीं बाहर है, इसी विषय पर मैंने अभी एक जवाब दे दिया है। अनिल जी, देखिए, परिवारवाद की बात हम जो करते हैं, पार्टी आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी नेताओं के नाम लेना नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी, डीएमके पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट। परिवारवाद का मतलब है सरकार और शासन में एक ही परिवार के व्यक्ति आएंगे, इसका नाम परिवार है। कहीं इक्का दुक्का किसी के परिवारजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, इसको करके आप परिवारवाद का मुद्दा डाइल्यूट मत करिए। परिवारवाद जहर है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है। अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? कांग्रेस के एजेंडे को घुमा फिरा कर भ्रांति खड़ी मत करिए। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत, एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह जी दो अभी हो गए आपका एक बार नहीं, इधर से हुआ है। हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ, एक हिमाचल में हुआ। ये सारे मुद्दे लेकर आप वहां भी गए थे, लेकिन वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता आपके इन मुद्दों को मान के यहां भाजपा की सरकार बनाई? आप वहां से क्यों अटक जाते हैं? हम मणिपुर में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते। जाना है तो जरा और पीछे भी जाइए भाई। हम तो हारते हारते पार्टी बने हैं, हमारा कुछ नहीं था 50 में, मगर जीत का सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड अगर किसी एक पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। पंचायत से पार्लियामेंट तक, और 30 साल के बाद 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सम्मान अगर किसी को है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को है। हेलो, मेरा सर मैं प्लीज सर मैं ऐसे कैओटिक सिचुएशन मत करिए। सर मैं मनीष शर्मा हूँ पंजाब केसरी का। भैया ये पंजाब केसरी से धरना नहीं है, बैठ जाइए प्लीज। कौन? हेलो, राजेश सरोठिया जी। मैं राजेश सरोठिया हूँ, चीफ एडिटर दोपहर मेट्रो। मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय जिस तरह से मुफ्तखोरी की योजनाओं की जो बाढ़ लगती है और कंपटीशन चलता है, ये अल्टीमेटली अगले 5 साल के लिए जो एक्सचेकर्स मनी है उससे आपकी जो सामान्य योजनाएं हैं ये उन पर सब पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत अच्छी उसकी बातें करती है, तो ये कोई एक पहल करेगी कि चुनाव आयोग के सामने आप ये घोषणा पत्र में जो कहते हैं कि मुफ्त के सिलेंडर, मुफ्त की फलाने, मुफ्त की बिजली, ये कैसे करेंगे आप? आपके पास में बजट में क्या प्रावधान किया है और वो राज्य सरकार की जो प्रदेश की जनता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? समझ गए, बैठ जाइए। पहली बात तो हमने चुनाव के समय में नहीं किया है। आप हमारी सारी योजनाओं को देखिए। हर घर में शौचालय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हर घर नल वो 2020 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हमारी योजनाएं और चुनाव का संबंध नहीं है। मगर आप जो कह रहे हैं, ये रेवड़िया बांटने वाली जो बात कर रहे हैं, तो गरीब को भी काफी समझ है भैया। मोदी जी ने 1 लाख का घर दिया और कोई 200 रुपये का बिल माफ करेगा तो 1 लाख का घर भूलकर 200 रुपये के बिल माफी को वोट नहीं देगा, हमें मालूम पड़ता है इतना। और हम सस्टेनेबल ग्रोथ को और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं। ये हमारा फर्म विश्वास है कि गरीब को गरीबी की अवस्था से बाहर निकालना और उसकी आय को बढ़ाना, ये दोनों को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाओं को बनाया है। हमारी राज्य सरकारों ने सारी योजनाओं को बनाया है और इस पर हम फर्मली आगे बढ़ रहे हैं।
सर मैं मनीष शर्मा हूं पंजाब केसरी से। मेरा प्रश्न है, बहन जी बाद में सर आप पूछिएगा, मेरा प्रश्न है, इसके बाद आप पूछिएगा। सर मेरा प्रश्न है, कांग्रेस पर आपने चौतरफा हमले किए और कहा कि आपकी सरकार ने डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा था दिग्विजय सिंह के समय, जब बहुत कम कर्जा था, आज मध्य प्रदेश सरकार पर कई गुना कर्जा है। तो आप बता सकते हैं कि जब दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश छोड़ा था और आपकी सरकार बनी, तब कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा है? आपका अभ्यास जरा कच्चा है, आप कांग्रेस की बात में आ गए हैं। बजट की रकम जो है, बजट का जो आकार है, इसके अनुपात में, प्रतिशत में हमारा कर्जा कम है। बजट बढ़ता है तो कर्जा लेने की क्षमता बढ़ती है, ये अर्थतंत्र का सिद्धांत है। आप जरा किसी अर्थशास्त्री के साथ बैठिएगा तो मुझसे ज्यादा अच्छा समझा देगा। धनंजय जी, नवदुनिया। नहीं, बहन जी को पूछने जी, जी, विजय दीदी। और कुछ पोस्ट वगैरह भी लिखती हूँ। अमित शाह जी, अभी आपने कहा कि शिवराज जी के इसमें 20 साल में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपको कितने वोट मिले, कितनी सीटें लेंगे आप? बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो लगता ही है। धनंजय जी। मैं नई दुनिया से धनंजय प्रताप सिंह हूं। मेरा सवाल है, 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट घटी, सत्ता से आप बाहर हो गए। उस समय क्या कमी रही थी जो 2023 में पूरी हो गई है और क्या बदलाव आया है इस चुनाव? देखिए, 2018 में 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था, फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मनोज शर्मा जी। मनोज जी। सर, मैं मनोज शर्मा हूं सर, न्यूज 18 से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिनका सबसे ज्यादा बार जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नूह हरियाणा की तरह बीजेपी दंगों की प्लानिंग कर रही है। चलिए, दिग्विजय सिंह को ऐसी आगाहियां करने का स्वभाव है। जो आदमी के मन में होता है ऐसी ही बात मुंह से निकलती है। 1 महीने बाद दिग्विजय को पूछ लेना कि दंगा क्यों नहीं हुआ। सर, गृहमंत्री जी। सुनील शर्मा जी, प्रदेश। गृहमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। 1 मिनट, मैं हेमेंद्र शर्मा हूं आज तक से। हेमंत जी बैठिए ना, 1 मिनट सुनील जी का, फिर उसके बाद आते हैं आप। सुनील जी बोलिए, बिना माइक के बोलिए। गणेश जी, अब आप पूछिए। अरे यार, मैं मध्य प्रदेश आऊं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? भले आदमी ऐसा क्यों करते हो? जहां चुनाव है वहां मैं हमेशा जाता हूं। आपके पास ठीक से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मेरी ऑफिस आपको भेज देगी। गृहमंत्री जी, हेमंत जी। गृहमंत्री जी, मैं हेमेंद्र शर्मा हूं। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल में केंद्र में जो है आपकी सरकार है। आपने कमलनाथ के खिलाफ अगस्टा वेस्टलैंड से लेकर के मोजर बेयर वगैरह सभी जो स्कैम्स हैं उनके बारे में एलिगेशंस लगाए। तो क्या चीज है जो रोक रही है केंद्र में सरकार को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन देखिए, हमने कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से एक्शन नहीं लिए। ये मैंने जो सारे घोटाले किए, वो सारे घोटालों के खिलाफ हमारी जांच चल ही रही है। 1 सेकंड भैया, सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भाई साहब बैठ जाइए। संजय जी बैठो ना, अभी आपका भी क्रम आएगा, बैठिए। हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों के दुरुपयोग की। वो जांच है, मगर जांच की एक गति होती है और जांच कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है। इसमें एक समय लगता है। अगर ये स्पॉन्सर है कमलनाथ जी का सवाल, कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी।
क्योंकि इससे जांच की गति भी तेज हो सकती है। गणेश जी चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी सर। अमित जी, मेरा लास्ट सवाल है। अमित जी, लास्ट सवाल मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का। और जाते जाते इस कार्यक्रम में गरीब कल्याण महाअभियान गीत की प्रस्तुति के लिए निवेदन। हम अंत्योदय के सपने अपनी आंखों में पाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। कभी खोखल किए न वादे, चट्टानों से अटल इरादे, ही गरीब की दूर समस्या, 20 साल की कठिन तपस्या। मेधावी विद्यार्थी से अब शिक्षा के उजियाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। सड़कों का है जाल बिछाया, घर घर नल से जल पहुंचाया। धुएं से जो आंखें जलती थी, मजबूरी जिनमें पलती थी। आज उज्ज्वला से गरीब आंखों में नए उजाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। उम्मीदों की कली खिली है, शक्ति बेटियों को भी मिली है। योजनाएं कन्या विवाह की, नए जीवन की नई राह की। लाडली बहनों के सपने अपनी आंखों में पाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी से बिटिया के भाग्य संवरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। सीधे खाते में मदद है आई, भ्रष्टाचार अब नहीं है भाई। निर्धन किसान खुशहाल बना है, उत्पादन मिसाल बना है। सम्मान निधि से हम किसान में हिम्मत भरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। अन्नपूर्णा अब तक जारी, विधवाओं को नहीं लाचारी। शोषित वंचित न्याय पा रहे, अपराधी सब जेल जा रहे। हम जनता के लिए भले हैं, माफियाओं को भाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। रा 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 रा। पीएम ने आवास दिया है, ताकतवर विश्वास दिया है। अब गरीब की अपनी छत है, सिर्फ छत नहीं ये हिम्मत है। हम गरीब के सर पर छत की छाया धरने वाले हैं। आयुष्मान कार्ड से सबके स्वास्थ्य सुधरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। रा 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 रा। बाल हृदय उपचार योजना एक नहीं है, हजार योजना। एक सड़क योजना तड़क है, तीर्थ दर्शन से भी चमक है। हमने गरीब के अंधेरों में आशा के दीपक वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। 20 साल का दृढ़ विकास है, तब जनता में जगी आस है। अभी विकास की और प्यास है, यही हमारा इतिहास है। जो सोचा था नहीं किसी ने काम, वो भी कर डाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं।